Dear students, as we all know that life does provide different kind of experiences and opportunities to every single human being on this earth to learn and move on as a very successful person on this earth in his or her life. लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसे डिफरेंट लेवल्स हैं लर्निंग के जो हर रोज वाकयात जो रूनुमा होते हैं हमारे इर्द गिर्द, उनमें से कुछ वाकयात तो कुछ इंसानों के लिए एक ऐसा ज़रूरी मौका छोड़ जाते हैं लर्न करने का, और दूसरे इंसानों के लिए वो महज एक वाकया होते हैं, महज एक खबर होते हैं, वो उनसे कुछ भी हासिल नहीं करते. सो व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स and nature of learning that does have a different impact on every single human being differently. So it's not कि एक ही क्लासरूम में हर इंसान को एक ही तरह का लर्निंग का सबक घोल के पिला दिया जाए और उसका जो नतीजा है वो एक सा निकले. This is the beauty that is within the diversity of Allah's creation, that is human being. So उसका असर फर्क होता है और उसका असर डिफरेंट टाइप के लर्निंग के एक्सपीरियंसेस जो ऑफर किए जाते हैं उनको या उनको जिंदगी में हासिल होते हैं उस पर डिपेंडेंट है. फॉर एग्जाम्पल, लर्निंग का एक टाइप सिर्फ क्वांटिटेटिव आउटकम के साथ लिंक्ड है, यानी हमारा जेर नज़र तमाम तरह हमारा फोकस ये हो कि वी वांट टू लर्न अ लॉट. सो व्हाट इज दिस अ लॉट? Is it about quality? Quality can never be measured. So this a lot will always be a quantitative figure. It will be a number in our life, which is, I'm not at all saying कि उसकी किसी भी तरह की importance नहीं, it does matter. But we have to make sure कि life में हमें एक जो भी हम अभी आगे levels discuss करेंगे उनका एक बहुत अच्छा combination और balance हमें हासिल हो. कुरान पाक हमें बार बार तलकीन करता है कि बेहतरीन रास्ता अदल का है. एंड व्हाट इज अदल? अदल इज बैलेंस. तो हमें अपनी लाइफ में बैलेंस को क्रिएट करने की जरूरत है और सीखने की. सो व्हाट फर्स्ट फैक्टर इज टू हैव अ लर्निंग एक्सपीरियंस व्हिच इज क्वांटिफाइबल. नंबर 2 इज टू बी एबल टू मेमोराइज. ये नहीं कि आपने कुछ सीखा और उसको भूल गए. अगर आपके स्कूलों में, आपकी दरसगाहों में इस तरह का एनवायरनमेंट है जो आज का पढ़ा कल का कुछ याद नहीं, सो उसका कोई फायदा नहीं. सो फिर आपको अपनी सारी की सारी ज़िंदगी को और सीखने और समझने के तजर्बे को एज असातिज़ा, एज तालिब इल्म इस तरह से मुरतब करना चाहिए कि जो सीखें उसका असर आपकी ज़िंदगी पर भी हो और अपने पीछे भी एक असर छोड़ कर जाएं. सो memorizing is also another factor, another level, and a very important aspect within the process of learning. The number 3rd one is that learning as acquiring facts, skills, and methods to retain and use. So जब हम कुछ मेमोराइज कर लेते हैं, हम जो भी चीज़ मेमोराइज करें अगर हम उसको अप्लाई करने के काबिल नहीं हों, उस इंफॉर्मेशन को रिटेन करने के, अपने साथ साथ ज़िंदगी में आगे ले जाने के काबिल नहीं हों, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं. ये इसी तरह से है कि आप सफ़र पे निकलें, अपना बोरिया बिस्तर बांधें और हर कदम के साथ कुछ ना कुछ सामान गिराते जाएं और मंजिल पे पहुंचे तो समझें कि सब कुछ साथ है, हालांकि सब कुछ रास्ते में ही गवा बैठे. सो रिटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वट एवर यू लर्न इन योर लाइफ, रिटेन दैट, स्टोर दैट. And Allah has given all of us to retain that information. Our mind, our brain is not less than a black box. So we have to retain all of that information. 4th is that learning as making sense or abstracting meaning. कि लर्निंग का मतलब फिर ये भी है कि जो हम सीखें ये नहीं है कि आप हर तरफ से एक, जिस तरह से बारिश होती है और बारिश बहुत मूसलाधार हो तो उसका पानी ठहरता नहीं है, वो बह के कहीं का कहीं निकल जाता है. बेहतरीन बारिश वो समझी जाती है जो कि आहिस्ता होती है, उसको सोने की बारिश भी कहा जाता है, मुनासिब टाइम पर होती है, मुनासिब वक्त पे और तादाद में होती है. सो आप जो भी कुछ लर्न करें उसमें से ज़िंदगी में अपने साथ क्या आगे ले जाना है, किस वक्त, what is to use, when to use and how to use. It's very important. It is not that you have a lot of things, you have gained a lot of knowledge, you have retained a lot of information, facts and figures, you have memorized so many things but you don't know how to use them and when to use them. So it will not be of any use. Last but not the least is that learning as interpreting and understanding. So whatever you learn, आपके अपने तजर्बात आपको उसका मतलब अखज़ करने में मदद देंगे. ग्लास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है, इस
इस नतीजे का दारोमदार उस सोच पर है जो आपके अंदर एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग के तौर पे परवरिश पाती है। हर कदम, हर रोज जिंदगी के तजुर्बात के साथ साथ जो आप सीखते हैं वो आपको कुछ ना कुछ देकर जाता है।